हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। तो जी.एल. फ्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो वो एक मैक्सिकन राइटर हैं, एक पोएट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और उन्हीं की एक शॉर्ट स्टोरी है ए लेटर टू गॉड। ये स्टोरी थोड़ी सी आयरॉनिकल है, यानी कि जो इसका मीनिंग है या फिर जो आप इसका एंड देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी लगेगा एक तरफ से और काफ़ी ज़्यादा अपोजिट भी। वो कैसे, जब हम इसकी समरी देखेंगे तब हमें समझ आएगा। ऑल्सो अगर हम इसके टाइटल की बात करते हैं अ लेटर टू गॉड, सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि डेफिनेटली सी बात है कि ऐसा कोई मेलिंग एड्रेस है नहीं जहाँ पे हम गॉड को कुछ लिख सकते हैं या फिर उसके लिए कोई लेटर लिख सकते हैं। सो देन ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये स्टोरी बात कर रहा है अबाउट फेथ, कि किस तरीके से अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो फेथ है किसी भी चीज़ के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो हर एक काम हो सकता है। सो लेट्स मूव फॉर द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्क्राइब करा गया है एक हाउस को जो कि क्रेस्ट पर है, इट मीन्स कि एक छोटी सी हिल्स पर है एंड उसके बाहर का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नीचे रिवर बहती हुई दिख रही है, कॉर्नफील्ड्स दिख रहे हैं और वो एक ही हाउस है ऑन दैट टॉप। राइटर बताते हैं ये हाउस किसका है। ये हाउस है लैंचो का और मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, एंड वो एक फार्मर है एंड उसकी क्रॉप फील्ड्स हैं। सो अब लैंचो एक्सपेक्ट कर रहा है कि काफ़ी अच्छी रेनफॉल हो जाए जिसकी वजह से उसके जो कॉर्न फील्ड हैं वो अच्छी हो जाए। सो व्हाट हैपन, वो जाकर खड़ा हो जाता है बाहर इन द कॉर्न फील्ड्स एंड वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है एंड देन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। सो अंदर उसकी वाइफ खाना प्रिपेयर कर रही होती है एंड वो कहती है गॉड्स विलिंग, इट मीन्स कि अगर भगवान ने चाहा तो अच्छी बारिश हो जाएगी। सो लेंचो के कुछ ओल्ड सन्स भी हैं और कुछ यंगर सन्स भी हैं। उसके जो ओल्ड सन्स है वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं और जो यंगर सन्स है वो बाहर खेल रहे होते हैं। सो वॉट लेंचो सेज, लेंचो कहता है कि ये जो बारिश होगी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये सिल्वर पैसोज ही गिर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे लिए पैसों की बरसात से कम नहीं होगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर आवर क्रॉप्स। सो जैसे ही लेंचो अंदर आता है खाना खाने के लिए तभी बहुत तेज़ विंड ब्लो होना शुरू हो जाता है एंड वो इतना तेज़ होता है कि उसके सारे क्रॉप्स इधर उधर हिलने लगते हैं। सो अब जैसे ही वो अगेन क्लाउड की तरफ देखता है, अब लेंचो के मन में थोड़ा सा डर हो जाता है और वो डर किस बात के लिए होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब केवल बारिश ही नहीं होगी, अब धीरे धीरे हेलस्टोन की बारिश होने लग जाती है। हेलस्टोन यानी कि ओले। सो जैसे ही ओले गिरने लग जाते हैं लेंचो बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आई होप कि ये ज़्यादा देर तक ना हो क्योंकि ये हमारे और हमारे कॉर्नफील्ड्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और एक तरफ जहाँ लेंचो बहुत परेशान होता है इन ओलों को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ उसके जो बच्चे होते हैं वो ओलों को देख करके बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अम्यूजिंग लगती है। सो आपके बुक में ओले या फिर हेलस्टोन के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है डेट इज़ फ्रोजन पर्ल्स। अगर आपने पर्ल्स देखे होंगे छोटे से राउंड वाइट कलर्स के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगते हैं। एट द सेम टाइम वो ओलो की तरह दिख रहे थे और बच्चों को ये काफ़ी अच्छा लगता है और वो बाहर जाते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। अब लेंचो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर तक तो ओलों की बारिश चलती रहती है और उसकी वजह से लेंचो की सारी क्रॉप फील्ड्स जो बर्बाद हो चुकी होती हैं, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा होता है और जो फ्लावर्स थे कॉर्नफील्ड्स के ऊपर वो भी बर्बाद हो गए एंड ऐसा लग रहा था मानो साल्ट की एक सफ़ेद चादर बिछ गई हो लेंचोस की फील्ड पर। लेंचो को यह पता था कि ये कॉर्नफील्ड्स जो है उसके लिए कितनी प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, लेकिन ये सारी की सारी अब बर्बाद हो गई। सो लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सो लेंचो बोलता है कि इतना हार्म तो लोकस्ट भी नहीं करते, यानी कि वो तरह के इंसेक्ट जो कि एक ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। सो लेंचो बोलता है कि इतना हार्म्स तो लोकस्ट भी नहीं करते हैं जितना इन ओलो ने किया है। सो लेंचो तो बहुत उदास हो जाता है लेकिन उसके मन में एक होप होता है। उसके घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसके मन में अभी भी स्ट्रॉन्ग फेथ होता है टुवर्ड गॉड, वो लेंचो खुद होता है। सो लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा टू गॉड
अगर आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, अगर मैं इस स्टोरी को पढ़ूंगी, तो हमें ये बहुत ह्यूमरस लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान गॉड को लेटर लिख रहा है। बट एट द अदर हैंड ये क्या शो कर रहा है कि इस इंसान का फेथ कितना स्ट्रांग है। सो उसने फटाफट से गॉड को एक लेटर लिखा। इवन तो लेंचो ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड में काम करता था, लेकिन वो लिखना जानता था। सो नाउ व्हाट हैपन, वो लेटर में लिखता है कि गॉड, मैं और मेरी फैमिली, ताकि वो भूखे ना रहें, हमें पैसों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो बिकॉज स्टॉर्म की वजह से हमारी सारी फसल ख़राब हो चुकी है। मुझे पैसे चाहिए कि जब तक कि मैं नई फसल ना उगा सकूं, तब तक मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं। सो वो लिखता है कि उसको 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस, पेसोस क्या है? पेसोस बेसिकली एक करेंसी होती है। लैटिन अमेरिकन की जो स्टेट होते हैं उनकी ये करेंसी होती है। सो वो लेटर लिख करके इसको पोस्ट कर देता है। यहाँ तक का जो सीन था वो लेंचो का और उसके घर का सीन था। अब आगे ये लेटर कहाँ जाएगा, तो जैसे ही ये लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन पढ़ता है तो उसे बहुत हंसी आती है। इस तरह का जो एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस है, ये तो उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। तो वो हंसता है और वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास। सो जो पोस्ट मास्टर बताया गया है वो दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इंसान है, थोड़ा सा फैट है बट वो गुड नेचर का है। सो पहले तो उसको भी हंसी आती है, वो लेटर को देख करके बहुत ज़्यादा हंसता है, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और वो सीरियस क्यों होता है, क्योंकि उसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि देखो उस इंसान का फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है, प्लस इसने जो बातें लिखी हैं वो कितनी ज़्यादा सीरियस हैं। हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके पास मनी नहीं है एंड दैट इज़ वाई उसने जेन्युइनली ये लेटर लिखा है। तो वो सोचता है कि अगर इस इंसान जितना मेरे अंदर फेथ होता तो कितना अच्छी बात होती। सो देन ही डिसाइड कि मैं हेल्प करूँगा इसकी। फिर वो सोचता है कि वो अपने कुछ एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांगे ताकि वो उसकी मदद कर सकें और अपनी कुछ सैलरी से भी कुछ पैसे दें। सो वो क्या करता है कि उसी लेटर के अंदर वो 100 पैसोस जो वो कलेक्ट नहीं कर पाया, 70 पैसोस ही उसमें डाल देता है। और वो उस लेटर में कोई चीज़ और नहीं लिखता है सिवाय गॉड लिखता है। एंड देन व्हाट हैपेंस, लेंचो संडे को थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में लेटर देखने के लिए। अब ये देखिए, ना सिर्फ उसको ये बात अटपटी लगी कि मैं गॉड को लेटर लिख रहा हूँ, बट उतना ही फॉर्म बिलीव है कि मुझे रिप्लाई भी आएगा। इसीलिए तो वो पोस्ट ऑफिस भी जा पहुँचा। सो वो जाकर जैसे ही लेटर खोलता है तो उसको जरा सा भी अटपटा नहीं लगता है। ही इज़ नॉट स्लाइटली इवन रिएक्टिव टू इट। इनफैक्ट जैसे ही वो उसे देखता है उसको तो गुस्सा आता है। अब गुस्सा क्यों आता है? उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे भगवान से, लेकिन उसे कितने मिले? सिर्फ 70 पैसोस। सो वो डिसाइड करता है कि वो एक और लेटर लिखेगा टू गॉड। सो वो फटाफट से काउंटर पर जाता है, पेन पेपर लेता है एंड लिखता है उसमें। अब ये जो लिखता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये आयरॉनिकल है और कुछ अपोजिट भी। सो अब देखेंगे वो ही क्या लिखता है ये। सो लिखता है इसके अंदर कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसोस मांगे थे, बाकी कहाँ गए? मुझे तो 70 मिले और इसमें मेरा पूरा गुजारा नहीं हो पाएगा। सो आप प्लीज़ एक काम करना, सारे के सारे पैसे भेजना। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि अब मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर हैं वो क्रुक्ड हैं, वो शायद मेरे पैसे चुरा लेते हैं। सो एट द एंड हम क्या देखते हैं, ये आयरनी है। अब ये आयरनी क्यों है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने लेंचो की मदद की। उनके ही मनी ये थे 70 पैसोस जो लेंचो के पास पहुँचे, लेकिन लेंचो को चाहिए था 100 पैसोस। सो लेंचो को क्या लगा कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये पैसे ले लिए। सो ये आयरनी है इस तरीके से, और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।